दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं ओपेरा हाउस में, जहाँ पर एक सोसाइटी का जो है इलेक्शन होने वाला है। सोसाइटी में अक्सर आपने देखा कि जो इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर के पीरियड्स पे होते हैं, इंटरवल्स पे होते हैं। लेकिन ये सोसाइटी में जो है जब से फॉर्म हुई है सोसाइटी पे, यहाँ पे जब से लेके अब तक का इलेक्शंस जो है कंडक्ट नहीं हुए। इंटरनली इन लोगों ने इलेक्शंस करके आपस में जो है फॉर्म कर ली सोसाइटी। लेकिन अब जो आने वाली जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से करने की इन लोगों ने ठानी है, और उसके लिए एक दो पैनल है, जो पुराना पैनल है और एक नया पैनल है। लेकिन नए पैनल की कुछ शिकायत है पुराने पैनल को लेके, और क्या क्या शिकायतें हैं और इलेक्शंस को लेके क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जो कुछ मेंबर सोसाइटी के बैठे हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या क्या शिकायतें हैं आने वाले इलेक्शंस को लेके और पुराने पैनल के साथ में। सर सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जितेंद्र गौड़ा है। मेरा G5 बेसमेंट में ऑफिस है, और मैं लास्ट समझो कि इस बिल्डिंग में जब मेरी उम्र थी 10 साल की, तब से मैं आता हूँ, क्योंकि हम लोग का पुराना इस बिल्डिंग से हमारा रिलेशन है। हम लोग का हमारा बिजनेस भी यहीं पे है, हम बड़े भी इसी एरिया में हुए, तो उस वजह से हमारा इस बिल्डिंग के साथ एक अलग ही नाता है। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्डिंग का जो अभी इलेक्शन का जो माहौल बना है, जो प्रसाद चैम्बर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो 1968 का बिल्डिंग है, जहां तक मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, उस हिसाब से प्रसाद सेठ नाम के जो बिल्डर थे, उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। इस बिल्डिंग का सारा दारोमदार तभी अपने डायमंड मार्केट वालों को ऑफिस शुरू में जब जवेरी बाजार में मार्केट था, तो वहां से यहाँ पे आने में MR बंसाली वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टुक द ऑफिस हियर। उन्होंने पहला ऑफिस लिया। उसके बाद काफी सब बड़े बड़े नाम, जो भी अरुण कुमार है, रोजी ब्लू है, ब्लू स्टार है, फिर डायमेक्शन है, फिर वैसे गीतांजलि है, फिर अपने संघवी एक्सपोर्ट्स है। ऐसे कई सारे नाम है जिनका मैं अभी ऐसा एक का नाम लूं एक का नहीं लूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस तरह से लोग यहाँ पे बिल्डिंग में बिजनेस का एक गठन हुआ, उनका अच्छा बिजनेस चला, और उसके बाद ऑटोमोबाइल मार्केट भी चला थोड़े दिन। उसके बाद सब शिफ्ट हो गए, टोटल डायमंड मार्केट के हिसाब से बिल्डिंग कहलाया जाता था। और एक इलेक्शन का कभी ऐसा माहौल, इतना किसी को मेंबर्स को बुला के या करने का या ऐसा कंडक्ट करने का ऐसा माहौल कभी हुआ नहीं था इतने सालों में। अगर आप गिनोगे तो 1968 के हिसाब से अभी तक गिनोगे तो इलेक्शन का कभी माहौल ही नहीं बना। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन का माहौल जो है करना पड़ा है। उसका कई सारे कारण है। कारण एक है कि भाई हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कमिटी में बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं हुआ हो, उस वजह से भी एक प्लेटफॉर्म बन गया है। दूसरा है कि एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है उनको ये सब फैसिलिटीज का भी उनको दिक्कत था कि बहुत सारे पॉइंट्स है। अभी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ मेरा डिस्कशन को, और यहाँ पे ब्लेम गेम करने से अच्छा हमको आने वाले टाइम में प्रसाद चैम्बर को एक अच्छा कमिटी, एक अच्छे विचार के साथ सबको लेके चलने वाला कमिटी, वैसा कमिटी का हमको गठन करना है। और हमारा यही सबसे आग्रह है सभी मेंबरों से कि इस इलेक्शन को कोई कॉम्पिटिटिव इलेक्शन नहीं है, ये हेल्दी इलेक्शन है। वी वांट टू मेक दिस बिल्डिंग should be a community. It should not be a destructive community. It should be a win-win situation for everyone. वो एक हमारा एक नारा है, और परिवर्तन हमारे एक ग्रुप का नाम है। हम चाहते हैं कि भाई सभी लोग परिवर्तन ग्रुप के हमारे मेंबर्स को वोट डालें और उनको भारी मात्रा से विजय करें, ऐसे मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो इस पर माई नॉलेज कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। दोनों अकाउंट्स कभी हम लोग ने कोई भी मेंबर को अकाउंट्स भी नहीं मिला है। का एजीएम हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी मालूम नहीं है। मिनट्स की बुक किधर है वो भी किसको मालूम नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम द बेस्ट थिंग वी आर आस्किंग इज दैट यू all the members should have the documents of the entire building from beginning के क्या हुआ, क्या मिनट्स हुई है, क्या पास हुआ है, हाउ दे इलेक्टेड, कौन जीता कौन हारा। कोई मिस देयर इज नॉट अ सिंगल पेज दैट कोई भी मेंबर को मालूम पड़े कि ये अकाउंट्स में क्या है, वो कुछ भी नहीं है। इस सोसाइटी के साथ मैं पिछले 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एज अ प्रोफेशन आई एम अ बिजनेस कोच। जब मेरे प्रोफेशन के हिसाब से देयर आर लॉट ऑफ
एस्टीम क्लाइंट्स जो ऑलवेज मेरे वहाँ विजिट करते हैं, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग जब हम भी कहीं पे भी जाते हैं तो आई एम विजिटिंग टू लॉट ऑफ गुड सोसाइटीज एज वेल. जो डिफरेंस जो मुझे दिखता है, व्हेन आई एम गोइंग टू द डिफरेंट सोसाइटीज, दे आर बीन सेपरेट पार्किंग फॉर अ विजिटर्स पार्किंग, एंड आई एम बीन वेल ट्रीटेड देयर. द काइंड ऑफ अ पोलाइटनेस विच इज देयर विद द सपोर्ट स्टाफ जो उनके कंपाउंड्स वगैरह के अंदर जो रहते हैं. बट जब भी मेरे विजिटर्स मेरे वहाँ आते हैं तो आई एम सरप्राइज. मतलब मुझे कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत भी होती है कि मुझे उनको पार्किंग के लिए जब वो मुझे पूछते हैं, अमित भाई इज देयर पार्किंग अवेलेबल, और आई हैव टू से नहीं, पार्किंग इज नॉट अवेलेबल, यू हैव टू फाइंड इट अकॉर्डिंग टू योर वे. हालांकि हमारे वहाँ आर सोसाइटी डज हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, ओपन स्पेसेस के जहाँ हम लोग विजिटर्स को पार्किंग दे सकते हैं. और इट्स फॉरगेट अबाउट माय क्लाइंट, कभी कभार तो फैमिली मेंबर्स भी आते हैं ना, तो फैमिली मेंबर्स को भी ये दिक्कतों से पास होना पड़ता है. तो इजंट इट कि जैसे, आई एम डैम श्योर, शायद हो सकता है कि ये सभी दिक्कतें आप लोग भी फेस कर रहे हो. लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग इट, चाहे वो परिवर्तन ग्रुप के साइड के हो, चाहे वो अपोजिशन साइड के भी क्यों ना हो, आपके वहां भी आप सेम प्रॉब्लम्स आप लोग कर रहे हो. तो आई सपोज मेरे ख्याल से ये एक चीज दिक्कत है जिसके अंदर मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करूंगा परिवर्तन ग्रुप को. जो भी उन्होंने मुझे एजेंडा बताया कि दिस आर द मेजर एजेंडा इन आवर प्लेस, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस शुड बी द एजेंडा. ये आज की दिस इज अ नॉर्म ऑफ एवरी ऑफिस, एक अच्छे ऑफिस के अंदर. जस्ट एक लास्ट हफ्ते की बात है, कस्टमर ने मुझे पूछ लिया कि अमित भाई आई वांटेड टू यूज अ वॉशरूम, एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी एम्बेरेस्ड. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं उनको लीड करूं वॉशरूम तक कि नहीं करूं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे वॉशरूम की कंडीशन क्या है. एंड दिस वाज नॉट द केस. जब मैं कहीं और जाता हूं एंड आई एम सीइंग वेरी क्लीन एंड हाइजीन एंड प्रोबेबली अ क्लास वॉशरूम, बिकॉज दिस इज वेयर लोग हमको जज करते हैं, लोग हमारे काम को जज करते हैं. सो आई सपोज अगर जो इतनी अच्छी सोसाइटी है हमारी, इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वॉशरूम इस तरह से रखते हैं, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच इज वेरी एम्बैरेसिंग. दिस वाज द पॉइंट. आई रियली सपोर्ट परिवर्तन ग्रुप कि डेफिनेटली ये चीज के बारे में अगर जो आप ये मुद्दा उठा रहे हो तो ये एक आम मुद्दा है, ये हर एक ऑफिस इसका प्रॉब्लम है. ये ऐसा नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम है, शायद हर एक का प्रॉब्लम है. पर जब मुझे किसी ने बोला कि अमित भाई आप 12वां फ्लोर करो देखा, और मैंने लिटरली देखा इट वाज अ 5-स्टार फैसिलिटी. माय गॉड, मैं बोला मैं रोज यहीं पे आके बाथरूम करने जाऊं यार. बट व्हाई दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऐसा क्या है? तो लोगों ने मेरे को बोला कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स आर बीन एसोसिएटेड ऑन दैट फ्लोर, और उसी के कारण उनका जो बाथरूम है वो 5 स्टार है, हमारा बाथरूम जो है वो इस तरह से छोड़ दिया गया. सर मेरा पूछना था कि जो एग्जिस्टिंग कमिटी से आपने इसके बारे में शिकायत की तो उनका क्या कहना था इसके ऊपर? सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की एग्जिस्टिंग कमिटीज के अंदर ये सब चीजें जब भी मुद्दा उठा गया तो ये चीज सीरियसली ली नहीं गई. अगर जो सीरियसली ले गई होती तो अभी तक ये चीज हो चुकी होती. जो चीज अभी तक नहीं हो चुकी वही उसका एक जवाब है. और डिफरेंस 12वें फ्लोर का बाथरूम और दूसरे सबका बाथरूम इस वो तो चीजें वो सबके सामने है. और जो आने वाले इलेक्शन है उसको कैसे देख रहे हैं? आई वॉन्ट द फेयर, एकदम फेयर इलेक्शन चाहिए. यू नो प्रॉपरली इलेक्शन चाहिए जहाँ पे दो मेंबर जो भी टीम है आमने सामने वो अपना अपना विचार रखे कि भाई हमको ये चीज करना है, उन्नति है तो ही अच्छा रहेगा. अगर एक का एक चीज चलता रहेगा वही टाइम स्टीरियोटाइप पे तो ये बिल्डिंग चलने वाला नहीं है. बेसिकली मैं ये चाहता हूँ, बुद्ध टीम से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हो फेयर प्ले करो, नो फाउल प्ले, नथिंग. एक फेयर इलेक्शन होने दो. इतने साल बाद हो रहा है और मैं दोनों टीम को बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ कि जो भी है जो आए वो अच्छा काम करे. तो दोस्तों आपने सुना कि सोसाइटी के जो पैनल्स थे, न्यू पैनल्स थे और मेंबर्स थे, उन लोगों से हमने बात की. उनका कहना है कि जो पुराना पैनल है उन लोगों ने अब तक का जो प्रॉपर काम होना चाहिए सोसाइटी को लेके वो अब तक का किया नहीं है. चाहे वो पार्किंग का मसला हो, चाहे टॉयलेट्स के मसले हो, चाहे बेसमेंट के मसले हो, और भी ऐसे बहुत से मसले हैं जो उन्होंने पूरी तरीके से किए नहीं है. उसके अलावा उन लोगों ने ना ही कभी प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट की है और ना ही कभी कोई चीज़ को ट्रांसपेरेंसी रखी है कोई चीज़ में. तो सबका यही कहना है जितने भी मेंबर्स है कि वो चाहते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी से हो, साफ सुथरा हो. उसमें चाहे कोई भी जीते, चाहे पुराना पैनल जीते, चाहे नया पैनल जीते,